हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रीवियस ईयर के रीजनिंग का जो पोर्शन है वो सॉल्व करा रहा हूँ। यानी कि DSSB के जो अब एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। तो देखिए, आज जो हम लेकर आए हैं पेपर आपके लिए वो है TGT उर्दू का, जो कि 8 तारीख को कंडक्ट किया गया था। एक मिनट रुकिएगा, सेट कर लूँ जी। ये 8 तारीख को कंडक्ट करा गया था पेपर, और शिफ्ट इसकी ये थी। उर्दू का है ये, TGT उर्दू मेल फीमेल। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और उसके अंदर क्या क्या ट्रिक्स लगेंगी, हम कम समय में कैसे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ये, इन्होंने आगे की ये सीरीज़ हमें पता लगानी है कि क्या होगी। इन्होंने कुछ हमें दे रखे हैं अल्फ़ाबेट्स। इसके अंदर क्या है, आपको सिंपल इनकी नंबरिंग देख लेनी है। बी की नंबरिंग कितनी होती है? 2। ठीक है, 2। सी की नंबरिंग 3। फिर इसकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, 3, 4, 6, 8, यानी कि डी की नंबरिंग हो गई 4, एफ़ की हो गई 6 और 8। इसी तरीके से आप जब आगे चलते रहेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो है ये 2। इसमें कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। जब आप आगे वाले अक्षर पर यानी जी पर जाएंगे तो जी की नंबरिंग क्या होती है? 7 होती है। तो इसके अंदर कितना जोड़ के 7 बनेगा? 4 के अंदर 3 हम जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। सिंपल। जब आप 7 से आगे जाएंगे यानी कि के पर, के की नंबरिंग क्या बनेगी? के की नंबरिंग बनेगी 11। ठीक है। जब आप 7 से 11 पर जाएंगे तो कितना हमें जोड़ना पड़ेगा 7 के अंदर? तो हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप पी पर आएंगे यानी कि इससे आगे और आएंगे तो पी की नंबरिंग क्या होती है? होती है 16। 16 का मतलब है 11 के अंदर हमने कितना जोड़ा है? 5 जोड़ा है। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, वो ये है 2, 3, 4, 5। अब सिंपल, पी के बाद हमें कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है हमें, क्योंकि 5 तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो पी के बाद छठा, जब आप पी से आगे चलेंगे यानी 16वां नंबर पी का होता है, तो 16 के अंदर जब आप 6 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 22। तो 22 की नंबरिंग क्या होती है? वो होती है वी। 22 की नंबरिंग। तो इसीलिए आप ऑप्शन के अंदर वी ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। वी तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। देखिए, ये जो तरीका है ये ऑप्शन एलिमिनेट के कर ही हम वक्त को बचा सकते हैं अपना, वरना तो अगर हम पूरा सॉल्व करने लग गए तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। निम्नलिखित परिदृश्य के लिए कार्यवाही का सबसे तार्किक पाठ्यक्रम चुने। राम बास्केटबॉल में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उसे महाविद्यालय बास्केटबॉल टीम के लिए नहीं चुना गया था। वह ऑप्शन इन्होंने 4 दे रखे हैं, कौन सा सही है? अपने चयन के लिए भीख मांगना शुरू करेगा, इसको तो हटा ही दो, बिल्कुल नहीं है। चयनित नहीं करने पर उच्च अधिकारी से शिकायत करेगा, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। डी और पढ़ लेते हैं एक बार हम। अपने दोस्तों के साथ एक संघ बनाएगा और महाविद्यालय में आंदोलन शुरू करेगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर ऐसे थोड़ा ना होता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट करने लग जाएगा दोस्तों के साथ। तो क्या बचा? थर्ड पर आप टिक कर दीजिएगा, बिना पढ़े थर्ड पर टिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें जब पता चल गया 3 ऑप्शन के तीनों गलत हैं बिल्कुल, तो थर्ड ही इसका सही होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ये, देखिए इस सवाल के अंदर क्या है? पी सी इक्वल टू पी, यानी कि हमें सी को पहुंचाना है, पी को पहुंचाना है हमें सी के घर। आप पी को पहुंचाइए सी के घर। नहीं भाई, ये तो मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पी यहाँ से तो निकल गया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तभी अच्छे से समझ जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब है रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि गेट, मान लीजिए गेट है, ये गेट खुला हुआ है तभी तो हम अंदर होंगे। ठीक है। और अगर ऐसे है तो यहाँ पर रास्ता बंद है, तो यहाँ से अंदर हम नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर, तो ये रास्ता बंद है। सिंपल।
तो यहाँ पर आपको पी के आगे क्या दिख रहा है, रास्ता खुला हुआ दिख रहा है, तो पी अंदर गया यानी आर के घर गया, आर के घर के बाद बराबर आ गया, अब आगे जा ही नहीं सकता, पी इक्वल है, नहीं जा सकता पी, ये तो यहीं ख़त्म हो गया। अगला क्या कह रहा है, सी इक्वल टू पी, सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। पी इसके घर गया आर के घर, फिर टी जो है वो एफ के घर गया, फिर ए जो है वो सी के घर जा ही नहीं सकता किसी कीमत पर, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पर जो इन्होंने आंसर दे रखा है या तो निष्कर्ष ए या दो अनुसरण करता है। इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ जो है क्या है वो, इसके अंदर दोनों कंक्लूज़न ही गलत हैं, ये दोनों जो इन्होंने कंक्लूज़न दे रखे हैं ये गलत हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा ये जो इन्होंने लगाया गया है या तो, इसका मतलब है आइदर, इसीलिए इसके अंदर क्या लगा है, आइदर लगा है, आइदर 1 2 अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जी 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। यदि संख्या 96235741 के अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक से 3 घटाया जाता है, देखिए इसके अंदर क्या करना है, 9623 है, ये रहा, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जा रहा है, सम कौन सी होंगी, 2 4 6, ये आपको मालूम ही है, इवन नंबर जिसे हम बोल देते हैं, यानी कि, और क्या कर रहा है, विषम के अंदर से 1 घटाया जा रहा है, तो 9 का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 6 का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 2 का क्या बनेगा, 4 बनेगा। इसी तरीके से जब आप आगे चलते रहेंगे तो 3 का क्या बनेगा, 2 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 6 बनेगा, फिर अगेन 6 बनेगा, एंड लास्ट में 0 बनेगा। आगे कह रहा है बाएं और दाएं से क्रमशः 5वां, यानी ये जो बाएं है ना ये 5वां है, बायां, ठीक है। और तीसरे अंक का गुणनफल क्या होगा ये पूछ रहा है ये, तो बाएं से ज़रा 5 चल लेते हैं अब हम। बायां कौन सा, ये तो है लेफ़्ट, ये है, ये राइट है, लेफ़्ट से 5 बार चलिए, 1 2 3 4 5, पहुंच गए हम कहाँ पर, 4 पर। अब आगे क्या कह रहा है ये, दाएं से 3, ये राइट है, 1 2 3, इसका गुणनफल 6 का, 6 चौक आपको मालूम है 24, इसलिए इसका आंसर हो गया 24, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, स्क्रीन पर ज़रा पेन चल नहीं पा रहा है, 1 मिनट बस। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपल इनका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस जब आप लेंगे तो 4000 में से 3900 कैसे बनेगा, 100 माइनस करेंगे इसके अंदर, फिर ये बच्चे क्या करेंगे, इधर भी 100 माइनस कर देंगे, फिर आगे देखेंगे कि यार ये तो इधर कुछ बन ही नहीं रहा, बट नहीं, गड़बड़ यहीं कहीं है इसके अंदर। अब देखते हैं कि गड़बड़ क्या है। सबसे पहले हम 2500 को 900 कैसे बनाएंगे, तो हमें कितना जोड़ना होगा वो देखिएगा कैलकुलेट कर उतना आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप 3300 से 2500 पर कैसे जाएंगे, यानी कि 2500 में कितना जोड़ें कि 3300 बन जाए, तो आप देखेंगे 800 बनेगा यहाँ पर। इसी तरीके से 800 माइनस करना पड़ेगा, तो आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ पर जो है कुछ अचानक से 800 हो गया। जब आप 3800 से 3300 बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा तो वैसे 300 नहीं 33 500 बनेगा, ऑब्वियसली 500 लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, -100 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा यानी -200, फिर आगे देखेंगे फिर हो जाएगा -400, फिर आगे देखेंगे ये थोड़ा 800, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कितना होगा, इसका डबल 1600। तो यहाँ पर आपको जो गलत पद दिख रहा है वो है 3800, क्योंकि 3800 नहीं आना चाहिए था, यहाँ कितना आना चाहिए था, 3700 आना चाहिए था। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर डी गलत है। 2 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद राम की आयु का गुणन 600 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें।
देखिए इसके सवाल ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम कर सकते हैं, यही एक बेस्ट तरीका है। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, या एक्स करके ही मान के कर सकते हैं आप, एक्स माइनस 2, क्योंकि 2 वर्ष पहले मान ली उसकी अभी की एज एक्स है, ये मान लो, ठीक है। आगे कह रहा है एक्स प्लस 8 यानी कि 8 वर्ष बाद कितना गुणनफल है उसका, 600 है। अब मैंने कहा तो ऑप्शन लगा के देख लो एक बार, यानी ऑप्शन लगा लिया एक्स के बदले, 22 माइनस 2, 22 प्लस 8 इक्वल टू 600। अब ज़रा देख लो एक बार कि क्या आएगा वो, 22 में से 2 गया, 20 गुणा 22 और 8 कितना हुआ, 28। जब आप प्लस करोगे तो 600 ही आंसर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित वेन आरेख में पंचभुज जो है वो एलजी का प्रतीत करता है। पंचभुज मतलब जिसकी 5 भुजाएं हों, ये तो हो गया एलजी। वृत्त जो है वो लैपटॉप, और आयत जो है वो टीवी। कौन सा अक्षर एलजी लैपटॉप का प्रतिनिधित्व करता है, यानी वो एलजी भी होना चाहिए और लैपटॉप भी होना चाहिए, टीवी से कोई मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे वो सिर्फ बी ही है और कोई नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, दी गई उत्तीर्ण आकृतियों में से चयन कीजिए। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न सी लग रही है सवाल के अंदर कि कहना क्या चाह रहा है। देखिए फिगर जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे, जो इन्होंने क्वेश्चन में फिगर बोली है वो ये है, ठीक है, यानी कि ये फिगर वो पूछ रहा है कि ये कहाँ बनेगी। सिंपल। तो ये फिगर अगर हम देखें तो वो सी में भी बन रही है इस वाले ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन ए दे दिया इन्होंने, यहाँ सी दे दिया, जबकि क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था। सिंपल। कैसे बन रही है दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसे बन रही है, और ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग बी, यानी कि ये सी होना चाहिए था, बट बी लिख रखा है। यहाँ पर भी कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, बट यहाँ पर ये भी है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये चाहिए, तो फिगर ये भी बन रही है। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर जब आप आएंगे तो बिल्कुल करेक्ट फिगर आपको दिख रही है, वो कैसे है, ये रही सीधी, जैसे फिगर के अंदर पूछी गई है। तो यहाँ पर इसलिए इनका आंसर इन्होंने ये दिया है डी, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, ये दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यदि उपरोक्त व्यवस्था से संख्याओं और चिन्हों को हटा दिया जाए, इसमें से संख्याओं को भी हटा दो और चिन्हों को भी हटा दो, तो नंबर लिख लीजिए उनके, पी एच वाई क्यू जेड ओ एक्स एच ए डब्ल्यू ई के। इनमें से सारे हमने डिजिट भी हटा दिए और सिंबल भी हटा दिए। तो ये क्या पूछ रहा है कि बाएं छोर से 8वां क्या होगा, बाएं कौन सा है, लेफ्ट, 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां होगा एच, इसलिए इसका आंसर हो गया एच। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद से पहले पद से संबंधित है। वोल्ट का वोल्ट मीटर दे रखा है, तो प्रतिरोध का क्या होगा। तो देखिए जो वोल्ट को मापने का इंस्ट्रूमेंट है ना, उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। इसी तरीके से प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं ओम पापी, ओम यापी, ठीक है, ओम मापी, ओम पापी कह रहा हूँ, ओम मापी उसका क्या है, इंस्ट्रूमेंट है चेक करने का, किसका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। नेक्स्ट कह रहा है ये 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित परिदृश्य के लिए कार्यवाही का सबसे तार्किक पाठ्यक्रम चुनें। आप एक लड़के से प्यार करते हैं, आप एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके पिता ने विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और चाहते हैं कि आप उनके करीबी मित्र की बेटी से शादी करें और उनसे वादा किया था उन्होंने। इसके अंदर क्या है ऑप्शन देखिए, अपने पिता के फैसले का स्वीकार करेंगे और उनके मित्र की पुत्री से विवाह कर लेंगे। भाई ऐसे तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेगा वो, किसकी, क्योंकि मोहब्बत तो वो किससे करता है, किसी और से करता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप ये करोगे, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा, उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मोहब्बत तो दूसरी लड़की से कर रहा है ना। आगे, जीवन भर के लिए विवाह करने से इनकार कर देंगे, नहीं जी ऐसा भी नहीं है। अपने ऊपर लेके जाइएगा आप ये बात, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने ऊपर लेकर जाइएगा ये बात, तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। अपने पिता को अपनी प्रेमिका के बारे में समझाएंगे। ऑब्वियसली
अपने पिता को समझाएंगे अपनी प्रेमिका के बारे में कि पापा जी ऐसी है वो, पापा जी आप गलत समझ रहे हैं, पापा जी ये, पापा जी वो। पापा जी को कुल मिला के बढ़िया से क्या लगाएगा, क्या बोलते हैं उसे, जो भी लगाते हैं वो लगाएगा और अपनी तरफ आकर्षित करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 6 व्यक्ति ABCDEF एक रैखिक रो में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। रैखिक रो ये मान लो, उत्तर दिशा होती नीचे, यानी कि इधर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 6 लोग हो गए। आगे कह रहा है लेकिन आवश्यकता नहीं है इसी क्रम में बैठे हो। डी और ई के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये कह रहा है डी और ई के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मध्य में अगर हम बिठाएं डी को इधर बिठा देते हैं, ई को यहाँ बिठा देते हैं, तो मध्य में 2 व्यक्ति हो गए या नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। आगे क्या कह रहा है ये, और दोनों किसी भी छोर पर नहीं है। भाई ये भी सही है, दोनों किसी भी छोर पर नहीं है। उससे आगे क्या कह रहा है ये, सी के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या एफ के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। यानी कि अगर मैं सी को यहाँ बिठा दूँ तो यहाँ कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5 लोग होंगे। और अगर मैं यहाँ पर एफ को बिठा दूँ तो यहाँ कितने लोग होंगे इस साइड, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी जो है बराबर ही बैठ रहा है बिल्कुल। ये यहाँ बिठा दिया मैंने एफ को, यहाँ बिठा दिया मैंने सी को, सिंपल। आगे क्या कह रहा है ये, एफ के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है जो कि ई के ठीक बाएं में है। तो ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ये एफ के लिए हुआ है ये। तो एफ कहाँ पर बैठा है आपको मालूम है, एफ बैठा है यहाँ पर। तो जो कि ठीक डी के दाएं में कौन बैठा है, यहाँ तो देखिए इतना तो हमें पढ़ना ही नहीं है ये वाला ऑप्शन, ये लाइन तो ये यहाँ पूछ रहा है डी के ठीक दाएं में कौन बैठा है, डी के ठीक दाएं में सी बैठा है। बट आपके वो लेफ़्ट होगा, क्यों, क्योंकि वो उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं, यहाँ मुंह करके बैठे, तो इसलिए डी का दायां क्या होगा, सी होगा, सिंपल। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से 3 आकृति जो है सेम है, एक अलग है। देखिए सिंपल, 1 2 3 4 5, 1 2 4 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भाई हर जगह सीक्वेंस से नंबर चल रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में नहीं चल रहा। 1 2 4 आ गया सीधा, यहाँ 3 आना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यानी कि ये फिगर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके के समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 से अलग, अन्य 3 की तरह नहीं है। एक विकल्प अलग है, 3 एक तरीके से समान है। देख लेते हैं कैसे होगा ये सवाल। जब आप आगे देखेंगे इस सवाल को, यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 का क्यूब करिए। 14 का क्यूब क्या होता है, 2744 में से कितने माइनस करा, 1 माइनस करा है। इसी तरीके से 18 का क्यूब लिखेंगे। 18 का क्यूब क्या होता है, 5832, कितना माइनस करा है इसके अंदर, भाई माइनस करना चाहिए था, बट कर क्या रखा है, प्लस इन्होंने 33 बना दिया इसका, यहाँ क्या होना चाहिए था, 31। इसी तरीके से जब आप 12 का क्यूब करेंगे वो होता है 1728, 1728 में से एक गया, क्या बनेगा 1727। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर प्लस कर दिया, होना क्या चाहिए था माइनस, सिंपल। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए वैसे तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर स्क्वायर और प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है। यानी कि 677 अगर आपको स्क्वायर वगैरह याद हो तो जब आप 26 का स्क्वायर देखेंगे तो 676 होता है। 26 का स्क्वायर कितना प्लस करा, 1 प्लस कर दिया उन्होंने। और जब आप 782 पर आएंगे तो वो होता है 28 का स्क्वायर, उसके अंदर क्या करा इन्होंने, 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है कितना, 780 780 होता है 28 का स्क्वायर। इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, 2 माइनस कर दिया है, 1 मिनट रुकेगा, सॉरी 784 होता है, यहाँ मैं खुद गड़बड़ कर रहा हूँ। 784 में क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया है, यानी आपको दिख रहा है कि 1 में प्लस करा है फिर 1 में माइनस करा है। इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे 30 का स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर जब आप आगे पढ़ेंगे, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। 900 में इन्होंने क्या करा है, प्लस 3 कर दिया है। भाई देखिए सीरीज़ तो सीक्वेंस से चलेगी, 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलती रहेगी।
बट प्लस माइनस बदलते जाएंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो आप आगे आइए सीधा, तो हमें कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे वाले में प्लस होगा क्योंकि माइनस हो रहा है। तो जब 30 तक हम पहुँच गए थे तो 2 आगे बढ़ेंगे 32। तो 32 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1026। 1026 में से 4 माइनस करा तो क्या आया, 1020 आ गया। इसी तरीके से जब आप 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का तो हमने कर दिया सॉरी, 34 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 34 का स्क्वायर करने के बाद +5 करना है आपको, क्योंकि 4 हमने कर दिया है यहाँ पर ऑलरेडी इस वाले में। जब आप 5 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1290 आगे चल कर आएगा। बट जब आप इसके अंदर 5 प्लस करेंगे, किसके अंदर, 34 के स्क्वायर में, तो क्या आएगा, 1161 आएगा। तो 1161 इसका आंसर हो गया। और जो लास्ट में इन्होंने 1290 दे रखा है ये वाला, ये क्या है, ये 34 का नहीं है, ये 36 के स्क्वायर के अंदर इन्होंने 6 माइनस कर दिया है, सिंपल। तो क्या आ गया, 1290 आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था बट था बढ़िया। अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो एक बार ये क्वेश्चन को दोबारा देख लो, क्योंकि थोड़ी सी घिचपिच हो गई थी इस सवाल के अंदर, इसलिए एक्चुअली थोड़ा सा माइक ने काम करना बंद कर दिया था, इस वजह से ये हुआ। खैर आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। a + b का अर्थ है a b की माता है। तो बना दो भाई a को जो है b की माता। चलो जी, a जो है वो किसकी माता है, b की माता है। आगे कह रहा है ये a - b का क्या अर्थ है, a b का पति है। a जो है वो किसका पति है, b का, तो b भी हुई इसकी। आगे कह रहा है a एंड b कह रहा है a b का भाई है, तो a b का भाई है, हो गया। t + r आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इस वाले में दिखाई दे रहा है। तो t + r का मतलब क्या होगा, t ऊपर r नीचे, सिंपल। और t रहेगा ट्रायंगल के अंदर, यानी कि r के पापा कौन है, t हैं। आगे कह रहा है ये r - m, ये वाला r - m को आप यहाँ लिख लीजिए अब। तो यानी कि r b का पति है। r जो है किसका पति है, वो सॉरी r और m है, r जो है किसका पति है, m का पति है। तो r किसका पति है, m का पति है, तो m हो गई बीवी, सिंपल। आगे कह रहा है ये m + u पर जब आप आएंगे, यानी कि यहाँ पर m जो है u की माता है, m जो है वो किसकी माता है, u की माता है, सिंपल। आगे जब आप आएंगे u एंड s, तो u एंड s मतलब u जो है s का भाई है, u जो है s का भाई है, सिंपल। ये ट्रायंगल है। अब बन गया डायग्राम। आगे कह रहा है u t से कैसे संबंधित है, u की मम्मी के पति के पापा, यानी कि देखा जाए तो सीधा u के दादा। बट यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, u का t से क्या संबंध है, u का t से क्या संबंध है, यानी कि t से संबंध क्या है। तो t का जो संबंध है ना u से, वो है पौत्र का, पोते का, ठीक है, उसका पोता है। यहाँ पर अगर आपको सर्कल नज़र आता है तो आप पौत्री कराते हैं, बट यहाँ पर हमें साफ साफ पता है कि ट्रायंगल है, यानी कि मेल है, इसलिए इसका आंसर हो गया पौत्र। आगे 6 व्यक्ति ABCD जिनका भार अलग अलग है। देखिए 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, जिनका भार अलग अलग है। केवल 2 व्यक्तियों का भार E से कम है। कहीं भी बना लो अभी फ़िलहाल E को, 2 व्यक्तियों का भार E से कम है, यहाँ बना लिया मैंने फ़िलहाल, ठीक है, इधर अलग से, क्योंकि अभी मेरे पास पर्याप्त वो नहीं है, इसलिए आगे हम यहाँ पर इसे सेटल्ड कर देंगे। C का भार B से कम है, C का भार B से कम है, तो इसको बाद में देखेंगे इस लाइन को, लेकिन A से अधिक है। B का भार केवल 2 व्यक्तियों से कम है, B का भार केवल 2 व्यक्तियों से कम है। D का भार F से कम है, यानी कि देखिए अब आएगा समझ, D का भार F से कम है, सिंपल। आगे क्या कह रहा है ये, फिर हम वापस आते हैं, केवल 2 व्यक्तियों का भार E से कम है, जो हमने यहाँ पर लिखा था, अभी आप इसी को यहाँ पर सेट कर दीजिए, सिंपल। 2 व्यक्तियों का भार E से कम है, सिंपल, ये 2 व्यक्ति। आगे C का भार B से कम है, C का भार
बी से कम है तो बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बस बन गई। डी का भार एफ से कम है, ये भी हमारा हो गया। तो सबसे ज़्यादा भार किसका है, एफ का है, सिंपल, एफ इज आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर शीशा लगाएंगे तो कैसी फिगर बनेगी, तो सभी आपको मालूम है, ये सिंपल जो है क्या होता है, इसी का अपोजिट बनता चला जाता है। इस तरीके की फिगर कोई आप देख लीजिए सबसे पहले, तो आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिखाई दे रही है सिर्फ, और किसी में नहीं दिखाई दे रही, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से 3 निश्चित तरीके के समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, तो उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से अलग है। BDG, सॉरी, देखिए BDG SUX KMQ, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, डी के बाद EF, और जी तो लिख ही रखा है, SES के बाद क्या आता है, टी आता है, यू के बाद क्या आता है, VWX तो लिखा हुआ ही है, के के बाद क्या आता है, एल आता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एन के बाद ओ आता है, बट यहाँ पर क्या आना चाहिए था, पी, बट इन्होंने क्या लिख रखा है, क्यू, पी, यहाँ पर इन्होंने ब्लैंक कर दिया, मतलब हर जगह 2-2 का गैप हो रहा था, यहाँ इधर 2 का हो रहा था, फिर इधर 2 का हो रहा था, बट यहाँ 3 का हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर KMQ हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, एक के पास की 3 विभिन्न स्थिति नीचे दी गई हैं, 5 के अपोजिट कौन सा होगा, तो ऐसे सवालों के अंदर क्या करिए, कॉमन देख लीजिए, कॉमन कौन सा है, कॉमन आपको नज़र आ रहा है 6 है, इन दोनों शुरू के 2 में देखना होता है, ठीक है, तो क्या नज़र आ रहा है, 6 आ रहा है। अब क्लॉकवाइज चलिए, ऐसे पहले लिख दिया 6 ये वाला, फिर 6 के बाद क्या है, 1 है, फिर 2 है, 6 के बाद क्या है, 1 है, फिर 2 है, अब दूसरे में ये 6 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद है 3, यानी कि 6 5 3। अब ये जो हमने नंबर लिखे ना, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 6 नहीं होगा, जो इनमें नहीं है, यानी कि 4 नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो 4 होगा इनके अपोजिट, 6 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 6। पूछ क्या रहा है, 5 पर क्या होगा, तो 5 पर आपको 1 नज़र आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, तो उनकी पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको क्वेरीज़ को सॉल्व कर दिया जाए। ओके, थैंक यू सो मच।